हेलो फ्रेंड्स, आज वीकेंड है और आज बहुत कुछ सीखने जैसा मार्केट ने हमें बताया है। तो आज हम अच्छा खासा टाइम सीखने पे घलाने वाले हैं एंड एट द सेम टाइम कल क्या मंडे को क्या हो सकता है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ जब मैं आपको बताने वाला हूँ या सिखाने वाला हूँ उस पर आप ध्यान देना। एंड एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कुछ क्लेम कर रहा हूँ कि मैं आपका इतना बड़ा पैसा करूँगा, इतना ये होगा, ये सब नहीं है। यहाँ पे आपको जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप कंसेप्ट वाइज ध्यान देना। और यहाँ पे जो भी मैंने दिन भर में समझो एनालिसिस किए थे उसके कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में वो एनालिसिस देख के आप अपने ट्रेडिंग में उसे कैसे उतार सकते हो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना। तो आज दिन भर में क्या हो गया तो डेफिनेटली आप देखोगे ये सुपर ट्रेड था, ओके, जहाँ पे एंट्री थी ऑलमोस्ट लाइक आप देखोगे 338 की और जो हाई किया वो ऑलमोस्ट 520 का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या कहा था कि 500 के ऊपर आप प्रॉफिट बुक कर लेना, ओके, स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट अबव 500। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है ना, ये जस्ट थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग या आप अगर एक इंट्राडे ऑप्शन में रुचि रखते हो तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए, मैं वन बाय वन आपको अभी बताना चाहता हूँ। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें। और आपको आज जैसे ये सभी एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो आज का सेशन सीखने के ऊपर ज़्यादा रहेगा एंड सेशन के एंड में मैं लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के भी बताऊंगा। और आपने ये जो 3 स्टॉक्स मुझे कहे हैं ना एनालिसिस करने के लिए, परसिस्टेंस, लॉयड स्टील, धर्माजी का जिंदाल स्टील, राजेश एक्सपोर्ट, इसका मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ओके, आई कैन गिव यू एनी टाइप ऑफ रिकमेंडेशंस, टिप्स, बट ये सब यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ भी एडवाइजरी की चीज़ नहीं बेच रहा हूँ। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पैटर्न्स क्या सही बन रहे हैं, कहाँ से एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम आ सकता है, ये जस्ट मैं अपने व्यू बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ये चीज़ को आप मेरा रिकमेंडेशन मतलब बिल्कुल भी मत कंसिडर करना। ये पूरा का पूरा टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अब आइए चलते हैं हमारे आज के इंट्राडे के स्पेशल सेशंस पे, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा टिप या मैं कहूँगा कंसेप्ट से मैं आपको रूबरू करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर ये सुपर ट्रेड आपने देखा व्हाट्सएप पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलना कि ये सुपर ट्रेड जो गया था और उसके बाद रिवर्स भी आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस में तभी कुछ और काम में बिजी था। तो ये ट्रेड अगर आपने देखा रहेगा तो यस करके लिखना या मज़ा आया, वॉट एवर इट इज़। अब यही स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, मीन्स ऑप्शन का कंसेप्ट ही ये है कि आपके जो विनिंग के चांसेस है ना, मैं कहूँगा 70% आपके लूजिंग के चांसेस है, ओके, लूजिंग के चांसेस है, और 30% ये गेम में आपके विनिंग के चांसेस है। तो यहाँ पे एक पकड़ के ही चलना है कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और यहाँ पे एक चीज़ है कंसेप्ट यानी कि स्ट्रैटेजी, बाद में एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस के कंसेप्ट्स, मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सही समय पे पीसी बंद करने को आना, सही समय पे फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके अपने जो ट्रेड्स है उसको काबू में रखना, सही समय पे लालच से बच के अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो और 10 लॉट लेता हूँ और 20 लॉट लेता हूँ, एवरेजिंग के चक्कर से बचना। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ से थोड़ा सा आप सीख सकते हो, ओके। और
वन बाय वन कंसेप्ट को बता रहा हूं, आप इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट यहां से रूल्स आप देख के जाना। सबसे पहले आप देखोगे ना ट्रेड्स कितने बने दिन भर में, 1 2 3 और 4। तो यहां पे एक चीज सीखने जैसी क्या है कि आप हमेशा आपके जो ट्रेड्स है ना उसको कितना रखोगे, मैक्सिमम 4 या वर्स्ट कम 5। ओके, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। आपको इंट्राडे में 10 20 50 ट्रेड नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको मूव कैसी चाहिए, आपको मूव बड़ी चाहिए। आप इमेजिन करो मार्केट में इतना पैसा है क्या कि हर 10-20 मिनट के बाद आपको 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे देगा, नहीं है इतनी बड़ी मूव। तो जो मैक्सिमम आपके जो बड़ी मूव लेने के चांसेस है ना वो 1 या 2 भी ही है दिन में, बट समझो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका कुछ अंदाज़ा गलत निकल गया, तो 4 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना। अब बहुत से लोग पूछेंगे 4 ट्रेड का मतलब है कि मैंने समझो एक बैंक निफ्टी का लॉट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया और 2-3 लिए और 2-3 लिए, तो क्या ये एक ही ट्रेड हुआ? नहीं, आपको एवरेजिंग के चक्कर से टोटली बाहर निकलना है, क्योंकि बैंक निफ्टी या निफ्टी जैसे चीज़ में एवरेजिंग, पिरामिडिंग, ये कंसेप्ट चलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, आप एवरेज क्या करोगे, जितना प्रॉफिट किया है उससे डबल लॉस करोगे। तो यहाँ पे 4 ट्रेड मतलब एक बार बाय दबाया, एक बार सेल दबाया, 1 ट्रेड निकल गया, दूसरे बार बाय, दूसरे बार सेल, 2 ट्रेड निकल गए। नो एवरेजिंग। ओके, एवरेजिंग का कंसेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं चलेगा, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत बढ़िया चलता है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू शुड डू एवरेजिंग, क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आपको बहुत देर मिलती है सोचने के लिए, मूव भी बहुत अच्छी आ सकती है। तो एवरेजिंग ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मत करना। बहुत सारे लोग कहते रहेंगे कि यहाँ पे 2 लॉट लो, 3 लॉट लो, बट हमें ये चक्कर में नहीं गिरना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड में ध्यान देना है। ओके, अब हिसाब किताब क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा आप ये कर लो, उसका भी हिसाब किताब देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ट्रेड्स को नोट करोगे ना, तो हमेशा हमेशा कुछ चीज़ छोड़ के स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो 20 से 30 पॉइंट का रहेगा। ओके, 20 टू मैक्सिमम 30 पॉइंट। ये भी आप देखोगे ना कुछ समय पे जब थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ा सा ये रहता है 30 पॉइंट्स, बट ऑन एन एवरेज 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये कंडीशन लेते हैं, 4,000 का पीई, एक 20 को लिया था, एक्सपेक्टेशन था बैंक निफ्टी नीचे चली जाएगी, 248 को एंट्री एक्टिवेट हुई, आप देखोगे 252 तक चला। ओके, यानी कि 4 पॉइंट्स मिल भी गए। ओके, बट इमीडिएटली वापस नीचे आया, तो हमने क्या किया, जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर लेके गए और सिर्फ 6 पॉइंट्स के इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा आप देखो, आप एंट्री ऐसे ही समय पे करोगे जहां पे चांसेस है कि उसको बहुत अच्छी तरह ऊपर जाना है और नॉन स्टॉप जाना है। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा भी आगे जाके, थोड़ा सा मेरे साथ इंतज़ार करना। अगर ऐसे समय पे वापस नीचे जा रहा है, इसका मतलब ही क्या है कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वीकनेस है, आपको ये स्टॉक रुलाएगा या ये ऑप्शन रुलाएगा, तो बेटर आप कम पॉइंट्स में निकल जाओ, आपको इतने 25 पॉइंट घलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंसेप्ट पता चला। अब ये भी आप देखोगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, उस पर भी आप ध्यान देना। 9-19 को या मॉर्निंग ट्रेड लिया गया था। अब मॉर्निंग ट्रेड में आपको भी पता है कि पिछला डेटा, ओके, अगर पिछला डेटा बन रहा है और आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि फॉर एग्जांपल इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको उतना रेलेवेंस या उतना डेटा का
आप अच्छी तरीके से पिछला डेटा यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप देखोगे 1 बजे के ट्रेड, 1:30 बजे के ट्रेड अच्छे चलते हैं। मॉर्निंग के ट्रेड में मूव रहती है डायरेक्शनल, ऊपर जोर से जाता है, नीचे जोर से जाता है, बस पिछला डेटा काम नहीं करता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गैप अप या गैप डाउन रहता है। तो हमेशा मैं कहूँगा जो मॉर्निंग ट्रेड है ना, ये आप थोड़ा सा हीरो ज़ीरो या रिस्क के हिसाब से करना। तो नॉर्मली अगर आप 4 लॉट्स लेते हो ना, तो मैं कहूँगा मॉर्निंग ट्रेड में आप 1 या 2 लॉट से ज़्यादा नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक मूव एक्सपेक्टेड अच्छी है, बट क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इतना नहीं चलता है तो मॉर्निंग ट्रेड अननेसेसरीली आप बहुत ज़्यादा लॉट्स के साथ नहीं करोगे। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल लॉस कितना हुआ हमारा, 36 पॉइंट्स का। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, पहला 44,200 का सीई 11-15 को लिया। ओके, ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट हिट हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है, तो 35 पॉइंट, 310 और 325, 25 पॉइंट तक यहाँ पे ओके हम कमा सके। तो एक ऑलमोस्ट आप देखोगे -35 और 25 पॉइंट कमा लिए, तो अभी भी हम -10 में चल रहे हैं। नोटेड, फंटास्टिक, अभी भी इतना कुछ बुरा नहीं हुआ है। ओके, और इसके बाद अगर आप 10 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, राइट, -10 पॉइंट्स आपका दिन का हिसाब चल रहा है, ये याद रखना है हिसाब किताब। और आपको एक दिमाग में बिठाना है कि 60 या 70 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाऊंगा। भले 1 लॉट होने दो, 2 लॉट होने दो, दैट इज इररिलेवेंट, बट ऑप्शन बैंक निफ्टी के 60 या 70 या मैक्सिमम 80 पॉइंट से, जो कि वर्स्ट है, आप नहीं ज़्यादा लॉस करोगे। लॉट अगर आपको बहुत से बार लॉस हो रहा है तो 1 या 2 ही रखना, बहुत ज़िंदगी पड़ी है आपको स्केल करने के लिए। अब यहाँ पे आप जब देखोगे ना, ऐसे ट्रेड्स जब आप लेने को ट्राई करोगे, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि एंट्री कहाँ पे बन रही है, एंट्री अबाउट 338। ओके, अब ये वाला थोड़ा सा पॉइंट देखना, ये एक कंसोलिडेशन का पॉइंट है। ओके, अब एक बार जैसे ही 338 के ऊपर चला गया, आप मुझे बताना कि वापस अगर कंसोलिडेशन जोन में आ गया तो खेल खत्म कि नहीं खत्म। इसके लिए आप देखोगे ना, तो हार्डली आप देखोगे तो 318, यानी कि ये कंसोलिडेशन के नीचे का पॉइंट स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं बनता है कि मैं 310 का स्टॉप लॉस रखूं, 300 का स्टॉप लॉस रखूं। ये जोन में आया तो एक बार ये जोन से निकल गया और वापस अगर ये जोन में आया तो उधर ही खेल खत्म, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका स्टॉप लॉस देखोगे यहाँ पे 20 पॉइंट था। ओके, और आपका ये मूव देखोगे ना, टारगेट 1, टारगेट 2 सब एक शॉट में ही क्लियर करके आप यहाँ पे भी आप देख सकते थे, आप यहाँ पे निकलते, क्योंकि आपको एग्जिट करने का मौका ही नहीं देगा, वो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे लगभग आपने कितने का प्रॉफिट कर लिया, तो 330, एक्चुअली जो हमने एग्जिट 500 का कहा था, तो 500 माइनस 338, इसका क्या हिसाब होता है, थोड़ा सा अगर मुझे हेल्प करोगे, 2 बाद में ये 9, ये 6 और ये 4, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 162 पॉइंट्स। अब यहाँ से आप अपने 10 पॉइंट या 15 पॉइंट भी निकालोगे तो भी मैं कहता हूँ 100-150 मीन्स 150 जाने दो, अगर आप 100 पॉइंट्स भी दिन का अगर निकालोगे तो यही तो इंट्राडे ट्रेडिंग है, राइट। अब कंसेप्चुअली क्या क्या चीज़ हमने सीखा कि एक तो अननेसेसरीली बड़े बड़े स्टॉप लॉस रख के ज़्यादा मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि एक बार आप जब वो रेंज से प्राइस बाहर निकल गई और वापस वो रेंज में आ रही है तो वो वीकनेस है, इवेंचुअली मार्केट नीचे ही जाने वाला है, तो हमें उल्टा स्टॉप लॉस ऊपर लेके आना है। ओके, आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लोगे जो कि 20 या 25 पॉइंट के मैक्सिमम होंगे, और आपका जो बड़ा ट्रेड होगा उसमें सभी लॉस कवर हो जाएंगे,
और आप प्रॉफिट करोगे। तो ये वाले ट्रेड्स पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे और ये वाले ट्रेड्स आपको दिन में एक या दो ही मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप गलती से भी 4 ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसमें से मैं कहूँगा 3 आपके ट्रेड्स फेक रहेंगे या छोटे छोटे रहेंगे, जहाँ पे आपको 15 पॉइंट 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ एक का ही ट्रेड या दो ही ट्रेड ऐसा रहेगा जहां पे आपको 100-150 पॉइंट्स मिलेंगे। आप बैंक निफ्टी का पूरा पिछला आप अपने हिसाब से डेटा चेक कर लेना। तो अननेसेसरीली 15 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स लेके मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी या लोगों के पास जो बैंक निफ्टी मूव करते हैं उतना पैसा निकालने के लिए डालने के लिए जो टाइम लगता है वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, आप में से कमेंट करना कि कितने लोग हैं जो मैक्सिमम 4 के ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप 10 करते हो 20 करते हो तो स्पेशली मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गड़बड़ है। अगर आपको मालूम है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा माहिम से विरार जाना है, ओके, और आप बैठे हो, आपको पता है कि ये जो ट्रेन है, ओके, वो बोरोली तक ही रुकती है। ओके, अब ये जो मुंबई के लोग हैं वो कोरिलेट कर सकेंगे, खासकर वेस्टर्न लोग जो वेस्टर्न ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेन बोरोली में रुकने वाली है उसको आप खींच तोड़ के वो कंडक्ट मीन्स जो ड्राइवर को बोल के कि चलो विरार तक लेके जाओ, विरार तक लेके जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते और आप वो ट्रेन से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं और नेक्स्ट दिन वापस 4 ट्रेन लेने के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो? तो यानी कि जो चीज़ आपको इतनी ईजिली समझ में आ रही है, आप क्यों उसके अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये मीन्स मेरा यहाँ पे ट्रेड कवर हो जाएगा, मेरा वहाँ पे ट्रेड कवर हो जाएगा, मेरा इसमें पैसा बन जाएगा, थोड़ा सा वापस ट्रेड लेता हूँ, थोड़ा सा एवरेजिंग करता हूँ और पैसा डालता हूँ, ये उल्टा ट्रेड सी लेता हूँ पी लेता हूँ, ये सब आप क्यों करते हो? जब आपको पता होना चाहिए कि आपको 4 मौका देगा मार्केट, उसमें से 2 मौका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेल होने वाले हैं। सिर्फ 1 या 2 ही मौका होगा जहां पे आप इतना बड़ा पैसा कमा सकते हो, और हर दिन आपको सिर्फ ऐसे मौके ढूंढने हैं और बाकी के जो फेल ट्रेड्स है उसमें ट्राई करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो कितना कम हो सके उतना अच्छा है। ओके, तो ये कंसेप्ट से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे ना, और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये आप एक्चुअल मनी से करो। क्यों कर रहे हो कि जब आपको, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखता हूं कि इतना बड़ा लॉस हुआ, उतना बड़ा लॉस हुआ, बट कौन कह रहा है ये आप रियल ट्रेड पैसों से करो? आपको अगर इसमें गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हो, 4 ट्रेड्स कंट्रोल करने की ताकत हो नहीं रही है, तो पेपर ट्रेडिंग यूज करो। राइट, देयर आर मेनी गुड पेपर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि न्यू स्टॉक है या फ्रंट पेज हो सकता है, या अभी तो सेंसिबल आ गया है, सेंसिबल में भी आप कर सकते हो। तो पहले वहाँ पे 4 ट्रेड लेने की साइकोलॉजी को ये करो, एवरेजिंग हटाने की कोशिश करो, स्टॉप लॉस के पॉइंट्स पे टाइट कंट्रोल रखने की कोशिश करो, और लॉस होगा बट धीरे धीरे लॉस कम होगा, और ऐसे ट्रेड से जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कंसेप्ट को आप होप समझ में आ रहा है। अब ये आपको सेशन कैसे लगा थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यहां से हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चालू करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, और क्योंकि आज वीकली सेशन है तो थोड़ा सा हम बड़ा व्यू देंगे मार्केट का। अब यहाँ पे एक चीज आप हो बहुत से लोगों को याद रहेगा, मैंने यहाँ पे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पिन बार की वैल्यू नहीं है। पिन बार के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जब आती है तो वो बुलिशनेस दिखाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये भी देख लो, ग्रीन कैंडल भले थोड़ा सा ऊपर के साइड पे सेलिंग प्रेशर है, आई तो सही, और आप देखोगे ना वापस मार्केट कितना फैंटास्टिक काम करता है। आप देखोगे पूरे वीक में ऊपर भी गया, बट एग्जैक्टली आप देखोगे ना, यही ये जो था ना, आप खुद देख सकते हो 19770 और 197
50 मैं कहूँगा, हार्डली 20 पॉइंट के रेजिस्टेंस से क्लोज हुआ, यानी कि ये जो क्लोजिंग है ये 19750 और ये जो हाई है वो 19770 का था। ओके, अब एक तो अभी भी मार्केट में वीकनेस है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना, ये ग्रीन कैंडल अगर कुछ इस तरीके से बनती ना, एक्चुअली अगर आप देखोगे बेस्ट कैंडल क्या होती थी कि ये पूरा का पूरा अगर ये कवर कर रही है ना, तो दिस वुड हैड बीन द वेरी वेरी गुड कैंडल। और यहां पे देखोगे तो थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फैंटास्टिक। ओके, बट आप थोड़ा सा यहां पे इमेजिन करो कि ये तो अभी भी रेंज बाउंड ही है, भले ये फुल बॉडी है बट इतनी अच्छी भी नहीं है। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि अगले हफ्ते भी मार्केट रुलाने के मीन्स आपको रुला के छोड़ेगा। इतना जल्दी मार्केट में बड़ा ऐसा मूव या ऐसा मूव नहीं आने वाला है। मूव क्या कभी आपको अच्छा मूव दिख सकता है, चलो ये भी देखते हैं पहले, क्योंकि हम वीकली चार्ट में इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर 19850 के ऊपर 19850 के ऊपर अगर मार्केट चला गया ना, तो स्ट्रेट अवे आप देखोगे इस बार 20,100 के आसपास चला जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया जोन होगा ट्रेड करने के लिए वीकली चार्ट में। 98,500 से 8,050 से 20,100 तक। अब ये तो हमने दिखा ही दिया। नीचे के साइड में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जब तक कुछ ऐसी कैंडल नहीं फॉर्म होती अगले हफ्ते, नीचे के साइड में इतनी जल्दी मूव आने के चांसेस बहुत कम है। तो वीकली में अगर आप मुझे पूछो तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, लास्ट टाइम जैसे हुआ था, हम लास्ट टाइम का एनालिसिस करेंगे राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीकली में जैसे लास्ट टाइम हुआ था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, और अगर ऐसी कैंडल आई तो आगे आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये वही अगर वापस रिपीट हो गया ना, तो इट विल बी वेरी वेरी फैंटास्टिक। 1 2 3 ओके। बट मीन टाइम क्या चल रहा है? तो मीन टाइम मार्केट रेंज बाउंड होने के ज्यादा चांसेस है। अब ये रेंज कब टूटेगी इसका हमें इंतजार रहेगा। ओके, तो बस वीकली में इतना ही है। ओके, और दूसरा चीज आप देखोगे ना, और एक अच्छा मीन्स जो मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि ये ऐसे इधर ही क्यों रुकी। ओके, ये क्यों नहीं ऊपर गई। ओके, इसका मतलब क्या है? तो मार्केट में जो प्रेशर लगता है ना वो नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब सेकेंड टाइम ये वापस इधर ही जाके नीचे आके फिर ये पॉइंट से ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। तो मैं कहूंगा आप मार्केट में कुछ फैंटास्टिक रैली आएगी, कुछ फैंटास्टिक होगा, फिलहाल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जितना आप ध्यान दोगे उतना अच्छा चलेगा। सिलेक्ट अगर ओवरऑल इंडेक्स पे देखोगे तो ये टाइम पास ज्यादा करेगा और आपको इंडेक्स में पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, ऑप्शन इंट्राडे में आप निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, पैसा बनेगा, बट ओवरऑल जो इंडेक्स से पैसा बनता है, ईटीएफ से पैसा बनता है, वो निफ्टी में तो भी दिख नहीं रहा है। ओके, 15 मिनट्स के थोड़ा सा चार्ट देखेंगे कि क्या हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट ओके ना, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रेट अवे ऊपर का आपका लेवल्स क्या है, तो ये पूरा का पूरा आपका तबाही ही है। तो यहाँ पे कितना भी 19850 तक कितना भी गैप अप हुआ, ये नीचे आने के चांसेस है। और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है? तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे तो 19733 का एक सपोर्ट है और एक फाइनल 19670 का सपोर्ट है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आने के ज़्यादा चांसेस है। आइदर 19732 का सपोर्ट लेके घूम जाएगा, या ये जो पॉइंट है 19670 के आसपास, ये फाइनल सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ दिया ना तो वापस आपको ये जो पॉइंट है
ये बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट के लेवल्स दिख गए। 733 को ही अगर ऊपर के डायरेक्शन में मूव हुआ तो फंटास्टिक, अगर नीचे चला गया तो 678 का सपोर्ट, 670 का सपोर्ट, इसको भी तोड़ दिया तो स्ट्रेट अवे 19478 और यहाँ पे आपका सबसे बढ़िया पैसा बन सकता है। अगर गैप अप भी हुआ तो भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो सिंगल शॉट में ये नहीं टूटेगा। तो मुझे क्या लगता है कि ऊपर के डायरेक्शन में अगर मूव आएगी ना तो वो सिंगल शॉट में आनी चाहिए, यानी कि ऐसे 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 करके अगर मामूली मूव आई तो वापस वहाँ के सेलर्स उसको नीचे डाल देंगे। तो इतना इंफॉर्मेशन बहुत हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखोगे ना बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्म हो गया है। तो मैं बैंक निफ्टी में और आपको ट्रेड करने को मजा आएगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, तो यहाँ पे लेवल्स देख लो फटाफट बैंक निफ्टी के। इनफैक्ट बैंक निफ्टी विल बी अ ब्यूटी टू ट्रेड कि बहुत अच्छा आपका पैसा बनेगा। 44,190 के नीचे स्ट्रेट अवे आपका पहला टारगेट होगा 44 के, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 43,500 भी आ सकता है, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम यहाँ तक ही हो सकता है। तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा पावरफुल है और 44,080 के ऊपर ही 44,580 के ऊपर, यानी कि ये पॉइंट के ऊपर ही आप लॉन्ग का आप सोच सकते हो। बट ओवरऑल आप देखोगे अगर वापस उधर गया तो सेल ऑफ होने के चांसेस है। तो आने वाला दिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैंक निफ्टी में मोस्टली आपको सेलिंग साइड पे ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब फटाफट हम स्टॉक्स कवर करेंगे। यहाँ पे परसिस्टेंट, इनफैक्ट सभी जो स्टॉक्स है आईटी के, मिड कैप आईटी अच्छे चल रहे हैं। तो परसिस्टेंस कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बट आप देखोगे ना अगर वीकली चार्ट में इतने ज़्यादा कंसोलिडेशन फास्ट नहीं होगा। पिछले बार ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना गया था, तो ये टाइम पास 2-3 महीना होगा, बाद में ऊपर जाएगा। तो परसिस्टेंस अच्छा है, बट कंसोलिडेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लॉयड स्टील का भी आप देखोगे ना लगभग मैं कहूँगा 44 के आसपास अगर आप बाइंग कर रहे हो और ऊपर जा रहा है तो 56 तक जाएगा। फिलहाल बाय करके कुछ मतलब नहीं है। तो ये पैटर्न देख लेना लॉयड स्टील का। जिंदाल स्टील देखेंगे, जिंदाल स्टील का भी सेम कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिंदाल स्टील अगर 700 के ऊपर आपने देख लिया ना तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस करके आप वापस इतनी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल जिंदाल स्टील रेंज बाउंड है डेली में, तो ऐसी रैली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड फाइनल कौन सा है, तो राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट देखोगे तो आप खुद देख सकते हो वीकली चार्ट में नीचे ही जा रहा है। और मैंने राजेश एक्सपोर्ट का, आई होप ये पहला एनालिसिस नहीं है, राजेश एक्सपोर्ट का मैंने ये पॉइंट पे भी एनालिसिस किया था, तो और व्यू नीचे का ही था। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा था राजेश एक्सपोर्ट लेने को। भले ये सपोर्ट लग रहा है, बट जिस हिसाब से ये बना है ये अच्छा खासा नीचे जाएगा। तो ऑफकोर्स इट्स वीक। राजेश एक्सपोर्ट मेरे हिसाब से आप कमेंट करके मुझे बताना कि पहले मैंने इसका एनालिसिस किया था कि नहीं। एंड होप अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। कल मैं वापस आऊँगा विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।